नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव श्रीवास्तव वापस से आ गया हूं आपके पास। और आज हम अपनी पॉडकास्ट में आपको एक पुराने अतिथि से मिलवाना चाहते हैं जिन्होंने पहले हमारे जीवन में अपने ज्ञान से प्रकाश डाला था। तो चलिए इनका स्वागत करते हैं, श्री उमेशानंद जी महाराज। तो गुरुजी, सबसे पहले आपके चरणों में मेरा प्रणाम और आपका बहुत बहुत अभिनंदन कि आप वक्त निकाल के वापस से हमारे पास आए। और पहले आपने जो हमसे बातें कही, मुझे लगता है कि मेरे और हमारे दर्शकों ने उस चीज़ का बहुत लाभ उठाया और कहीं ना कहीं जीवन में उसको करने से हमको लाभ हुआ भी। लेकिन आज के इस पॉडकास्ट में मैं आपसे कुछ अलग बातें करना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि जब मैं छोटा था, मतलब अभी भी सुनता रहता हूँ अक्सर कि अगर बच्चे की तबीयत खराब है, उसको नज़र लग गई होगी, या फिर किसी का बनता बनता काम अगर बिगड़ जाता है तो किसी की नज़र होगी, या फिर कुछ किसी ने टोटका करा दिया हो गया। तो सबसे पहले तो मुझे ये पूछना है कि नज़र और टोटका ये सच में होता है, और अगर होता भी है तो इससे कितनी हानि होती है और इससे बचने के क्या उपाय? जी बहुत अच्छा। मैं आपको बताऊं वैभव जी, बहुत आसान तरीका है। कोई चीज़ें अगर आप रास्ते से जा रहे हैं बहुत अच्छी लग जाए तो अंदर से बोलता है वाह, ये जो वाह है ना, यही नज़र है। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं, कोई मंत्र नहीं पड़ता, कोई टोटके नहीं पड़ता। ये सिर्फ आपके अंदर की जो एक एनर्जी है वो सामने वाले को रिफ्लेक्ट कर देती है, और आपको पता नहीं तो जाने अनजाने में आपकी वो बैड रिएक्शन है जिसको हम लोग एनर्जी बोलते हैं ना, वो सामने वाले के लिए घातक हो जाती है। जी बिल्कुल। अगर जीवन में आपको मैं बता दूं, मैंने तो बचपन से देखा है, मेरी दादी माँ लोगों को नज़र उतार के देती थी, तो मुझे भी वहीं से सीखने को मिला कि अगर आपका बच्चा समय से खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है तो नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं खा रहा है, पी रहा है, फिर भी रो रहा है, ऐसा क्यों? कभी कभी आपने देखा होगा कि आपका व्यापार बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, लोगों को जानकारी हो रही है और आप ना बड़े पैमाने पर चल रहे हैं, अचानक पता लगता है डाउनफॉल, गिर गया सब कुछ नहीं बचा। 2 साल बाद अगर उससे मिलने जाइए, कहेंगे गुरुजी बहुत तकलीफ है। तो हमारे शास्त्रों में ना बाबा ने एकदम साफ सुथरा रख दिया है, भोजन भजन मित्र और नारी ये सब हैं परधा के अधिकारी। हमने आपको समझाने का एक ही यत्न किया है कि रामचरितमानस एक ऐसा संग्रह है जो हमारे सामान्य जीवन जीने के लिए, यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि हर एक गृहस्थ के लिए सबसे सुंदर पुस्तक है। अगर आप उसका स्मरण कर लें, छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो कर लें, तो आपके जीवन में कोई तकलीफ नहीं आने वाली। मैं समझाता हूँ। अचानक कुछ पैसा आया, लक्ष्मी बहुत चंचल होती है। आपको पता है लक्ष्मी की 2 सवारियाँ हैं। पहली सवारी उल्लू, दूसरी कश्यप, कछुआ। जब आप अच्छे तरीके से, अच्छा तरीका जिसको हम लोग कह सकते हैं कि सात्विक तरीके से पूरी मेहनत करके जब कमाते हैं और उसका सही गेन करके सही तरीके से प्रयोग करके आप अपने यहाँ रखते हैं तो वो स्थिर लक्ष्मी होती है। स्थिर लक्ष्मी आती किस पे है? कश्यप पे। लेकिन अगर आपने किसी के आंख में धूल झोंक के या किसी से चीट करके, गलती करके या फ्रॉड करके बहुत सारा धन ले लिया, तो मालूम है किस पे आएगी लक्ष्मी? उल्लू पे। फिर आपको उल्लू बनना है और उतनी तेजी से आपकी लक्ष्मी चली जानी है। तो मैं आपको सीधा सीधा बताऊं कि अगर आपको सीधा आपके जीवन में अचानक तेजी आई और अचानक गिराव आ रहा है तो उसका कारण सिर्फ आप है, क्योंकि आपको लक्ष्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। लक्ष्मी की बहुत गर्मी होती है, आपको लक्ष्मी बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। तो मैं आपको समझाना चाहूँगा कि आपके पास बहुत पैसा आ जाए तो भी आप स्थिर रहिए, और कम भी आए तो भी स्थिर रहिए। जैसे पुराने लोग हुआ करते थे, उनके पास बहुत सारा धन होता था लेकिन ये एकदम सरल तरीके से रिहा करते थे। लेकिन आज हमारी ज़रूरतों से ज़्यादा, हमारे कमाई से ज़्यादा हमारा खर्चा होता है। आज हमारी ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ साधारण तौर से भी घर में देख लीजिए। पहले एक लोग हुआ करते थे, एक पेस्ट होता पूरा घर करके स्वस्थ रहता था। लेकिन आज देख लीजिए, ब्रश भी अलग है, टूथपेस्ट भी अलग है, और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका कारण कौन है? हम ही आप हैं। अगर हम अननेसेसरी खर्च बढ़ा रहे हैं तो उसका तकलीफ भी हमें ही होना है। इसलिए हमको ये चाहिए कि हम अपनी कमाई के साथ उसको स्थिर तरीके से रखने का कोशिश करें। हम नज़र से इसको जोड़ रहे थे ना, आपने नज़र की बात कही जी। अगर लोगों की आंख लग गई, अचानक आपने बहुत सारा घर खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, व्यापार में आपको 2 पैसा आने लगा। मैंने देखा है पुराने लोग ना, जब भी पैसे का कोई लेन देन करते थे बहुत ही गोपनीय तरीके से रखते थे, बड़े सम्मान के साथ। लेकिन आज मैंने देखा यंगस्टर में बड़ी गजब की क्रेज है। जब तक लोगों को ऐसे दिखाते नहीं, मज़ा नहीं आता कि हमारे पास बहुत पैसा है। लोग दिखाने के चक्कर में लोगों की आंख लग जाती है और वो आंख आपके करियर को ले डूबती है। तो इसलिए ना, नज़र ही आपके जीवन का मूल कारण है। इसलिए नज़र टोना होता है। और जिस तरह अगर आप देख लें, धरती पे सात्विकता है जिसे ऊर्जा कह सकते हैं, तो ऊर्जा दोनों प्रकार की है, एक सात्विक ऊर्जा, एक नास्तिक ऊर्जा। तो नज़र को नास्तिक ऊर्जा के तौर पर रखें। हम ना कहीं अंधविश्वास का
विश्वास नहीं करते। हम छू मंत्र जादू मंत्र से कोई जादू टोने का विषय नहीं रखते। हाँ, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना करके आपके लिए सात्विक ऊर्जा से आपके जीवन में अच्छाई आ सके, इसलिए हम नज़र को उसके तौर पे देखते हैं। इसलिए कभी भी हर व्यक्ति को अपने विकास की चीज़ें, अपने व्यक्तिगत लेन देन और ख़ासकर अपने जीवनचर्या को किसी से साझा नहीं करनी चाहिए। और नज़र टोने से बचे रहने के लिए आपने लास्ट में उपाय बोला, तो मैं 2 चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले तो आप अपने गंभीर हो जाएं, अपनी सारी चीज़ों को सार्वजनिक ना करें। दूसरा, कभी भी आपको ऐसा लगे तो काला धागा, काला धागे में ना एक गजब की वाइब्रेशन होती है जो आपकी गलत चीज़ों को रोकने की शक्ति रखती है। तो खास करके आप बच्चे हैं तो उनके पैर में, आपने याद होगा आपके बचपन में आपकी कमर में आपकी माँ ने भी पहनाया होगा, तो इसलिए आपको अपने बच्चों की कमर में, अगर थोड़े से बड़े यंगस्टर होते हैं तो उनके आप हाथ में, और अगर सीनियर सिटीजन हैं तो उनके बाएं पैर में अगर उसको तरीके से बांध दिया जाए और समय समय पर भगवान के देवदर्शन किए जाए तो सब कुछ अपने आप अच्छा हो सकता है। तो गुरुजी, मैं आपसे एक बात और पूछना चाह रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ, मैं एक एक करके ना सारा ज्ञान लेना चाहता हूँ आपसे, ताकि हमारा और दर्शकों का जीवन सफल हो जाए। तो मैं ये पूछ रहा था कि क्या कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो मनुष्य है उसे किसी व्यक्तिगत या फिर किसी विशेष देवी की या देवता की पूजा करनी चाहिए, या अपनी कुंडली के आधार पर, अपनी राशि के आधार पर किसी एक को ही पूजना चाहिए जिससे उसके जीवन में लाभ आ सके? देखिए वैभव, बहुत कम शब्दों में आपको बताना चाहूँगा कि वैदिक जितनी सनातनी पद्धति रही है सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों पर टिकी हुई। पहला तंत्र, दूसरा मंत्र और तीसरा यंत्र। इन तीनों के जीवन में प्रयोग करने से आप बड़ी नज़दीकी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला मंत्र, जीवन में आपको पता होगा किसी भी स्पेसिफिक ग्रह हो या कोई भी पूजा तो उनमें मंत्रों का जाप होता है। आपको पता हो कोरोना काल बहुत नज़दीक से गुजरा है, विदेशों में भी महामृत्युंजय जैसा पवित्र मंत्र लोगों के हॉस्पिटल में बजा है। तो अब मंत्रों की शक्ति का तो कोई और छोर नहीं है। इसलिए अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की समस्या चल रही है तो आप मंत्र से समाधान पा सकते हैं। दूसरा यंत्र, आपने देखा होगा बहुत सारी दुकानों में, बहुत सारे पंडित जी के यहाँ या बहुत सारी अच्छी अच्छी जगहों पर यंत्र बने, जैसे व्यापार वृद्धि यंत्र, कुबेर यंत्र, सर्व सिद्धि यंत्र, वास्तु यंत्र। ये जो यंत्र हैं वो एक कोण में बनाए गए हैं, उनकी एक ड्यूरेशन है, एक उनका ग्राफ है, उसमें पर्टिकुलर एक संख्या लिखी होती है। उस संख्या के सहायता से भी वो यंत्र बड़ी तेजी से काम करता है। बस मानना ये है कि उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा समय से कर दी जाए। कोई भी चीज़ बिना मंत्रों के द्वारा जागृत नहीं हो सकती। अगर आपको मंत्र है तो आपको तंत्र में, मंत्र में और यंत्र में, तीनों में सफलता मिल सकती है। जैसा नाम ही यह है तंत्र, तो तंत्र में हम आगे बढ़ेंगे। तंत्र वो प्रक्रिया है जो सृष्टि के विपरीत दिशा में, जो सृष्टि ने अनुपालन किया है, जो चीज़ें तैयार की हैं, उनमें हस्तक्षेप को तंत्र कहते हैं। आज कई सारे तंत्र साधक आपको अलग अलग जगहों देखने को मिल जाएंगे जहां आप बड़ी आसानी से उनको देखेंगे कि वो समाधि की साधना कर रहे हैं या अन्य तरह की साधना कर रहे हैं। इन चीज़ों से भी सनातन काल से वैदिक धर्मों की पद्धति से लोगों ने अपने जीवन को सफल बनाया है। मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन बहुत से ऐसे सफल लोग हैं जिनके पीछे तंत्र, मंत्र और यंत्र की शक्ति है, जिससे आज उन्होंने एक अच्छा सा मुकाम पाया है। जो आपसे हमें प्रेरणा मिली और जो प्रश्नों के हमें उत्तर मिले, मुझे लगता है कि हमें और हमारे दर्शक को कहीं ना कहीं जीवन में आगे बढ़ने की जो एक नई जानकारी मिली है या फिर अपने कार्यों को सही करने का एक सही तरीका मिला है, उससे हम सभी को बहुत लाभ होगा। हम मिलते रहेंगे ऐसे ही, तब तक के लिए नमस्कार।